स्टूडेंट एसबीएन कॉलेज ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं डीएलएड सेकेंड ईयर का जो आपका विषय है, सब्जेक्ट विद्यालय, संस्कृति, प्रबंधन और शिक्षक। इसमें हमारा टॉपिक चल रहा था आरटी में आपका चल रहा है राष्ट्रीय शैक्षिक संस्थाएं NCERT। इसके बारे में हमने कल थोड़ा बहुत अध्ययन किया था कि इसमें एक अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होता है, सचिव होते हैं, ठीक है, और वो कार्यकारिणी को चलाते हैं, परिषदें होती हैं, उन परिषदों में भी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव नियुक्त किए जाते हैं और वही पाठ्यक्रम और राज्य सरकार और केंद्र सरकार के प्रति क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। ये एक मैनेजमेंट व्यवस्था रखते हैं विद्यालय की, एक एजुकेशन डिपार्टमेंट की क्या रखते हैं, व्यवस्थाएं रखते हैं। तो उसी का आज हम अध्ययन करेंगे, वो आएगी आपके कार्यकारिणी। क्या आएगी? कार्यकारिणी समिति। कार्यकारिणी समिति। कार्यकारिणी समिति क्या है? कार्यकारिणी समिति है जिसमें एक निर्देशक होता है और वो निर्देशक जो होता है वो सचिव का कार्य करता है। जो निर्देशक होता है वो किसका कार्य करता है? सचिव का कार्य करता है। समिति का अध्यक्ष जो सचिव का कार्य होता है। इसमें कौन कौन से होते हैं, वो कौन कौन है निम्न प्रकार से। तो वो सचिव में आता है एक तो संयुक्त डायरेक्ट, एक कौन आता है? संयुक्त डायरेक्ट। संयुक्त डायरेक्ट का मतलब क्या होगा? NEPA, NIPA, संयुक्त डायरेक्टर, संयुक्त डायरेक्टर जिसको कहते हैं। उसके बाद आता है रजिस्ट्रार, सचिव सदस्य, रजिस्ट्रार जिसको कहते हैं सचिव सदस्य। रजिस्ट्रार को क्या कहते हैं? सचिव सदस्य। इसके अलावा जो आता है वो आता है राज्य सरकार का एक शिक्षा निर्देशक। राज्य सरकार का एक शिक्षा निर्देशक। राज्य सरकार का क्या आता है? एक शिक्षा निर्देशक आता है। इसके अलावा आता है वो आता है एक शिक्षा शास्त्री आता है। एक कौन आता है? शिक्षा शास्त्री। तो ये कमेटी मेंबर हो गए। समिति, कार्यकारिणी समिति के क्या हो गए? संयुक्त डायरेक्टर हो गया NIPA NIFA, रजिस्ट्रार जो सचिव सदस्य होता है, राज्य सरकार का एक शिक्षा निर्देशक होता है और एक शिक्षा शास्त्री होता है। ये उसका क्या होते हैं? कार्यकारिणी समिति में शामिल रहते हैं। उसके बाद आता है वो आता है शैक्षिक संगठन। उसके बाद क्या आता है? शैक्षिक संगठन, यानी शिक्षा का जो संगठन है वो किस प्रकार का ढांचा बना हुआ है। तो शैक्षिक संगठन में आते हैं राष्ट्रीय शैक्षिक नियोजन और प्रशासन संस्था की 8 शैक्षिक इकाइयां हैं। एक है शैक्षिक नियोजन, शैक्षिक प्रशासन। शैक्षिक नियोजन, शैक्षिक प्रशासन, शैक्षिक नियोजन आ गया, शैक्षिक प्रशासन आ गया, ठीक है। इसके अलावा आ गया आपका शैक्षिक वित्त, शैक्षिक नीति, शैक्षिक वित्त, शैक्षिक वित्त, शैक्षिक नीति, शैक्षिक नीति। शैक्षिक नियोजन हो गया, शैक्षिक प्रशासन हो गया, शैक्षिक वित्त हो गया, शैक्षिक नीति हो गया। इसके बाद आ गया विद्यालय एवं अनौपचारिक शिक्षा। विद्यालय एवं अनौपचारिक शिक्षा, विद्यालय एवं अनौपचारिक
शिक्षा, विद्यालय एवं अनौपचारिक शिक्षा आ गया, ठीक है। इसके अलावा आ गया उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा आ गई, अनौपचारिक आ गई, उच्च शिक्षा आ गई। उच्च शिक्षा के अलावा आ गया उपराष्ट्रीय प्रणाली आ गई, उपराष्ट्रीय प्रणाली, उपराष्ट्रीय प्रणाली, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा, तो ये कुल जो शैक्षिक संगठन है वो कितनी डिवाइडेशन किए हैं? 8 डिवाइडेशन। पहला शैक्षिक नियोजन हो गया, शैक्षिक प्रशासन हो गया, शैक्षिक वित्त हो गया, शैक्षिक नीति हो गई, विद्यालय एवं अनौपचारिक शिक्षा हो गया, उच्च शिक्षा हो गई, उपराष्ट्रीय प्रणाली हो गई, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा हो गई। कितने हो गए? 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये 8 क्या है? शैक्षिक संगठन हैं जो अलग अलग डिवाइडेशन किए गए, अलग अलग भागों में बांटे गए। उसके बाद आता है राष्ट्रीय शैक्षिक नियोजन एवं प्रशासन संस्थान के कार्य। राष्ट्रीय शैक्षिक नियोजन एवं प्रशासन, राष्ट्रीय शैक्षिक नियोजन एवं प्रशासन के कार्य, यानी क्या क्या कार्य हैं राष्ट्रीय शैक्षिक नियोजन एवं प्रशासन के, क्या क्या कार्य हैं। तो इसके कार्य क्या है? इसके कार्य हैं यानी लोगों की या शिक्षकों की प्रशासन की योग्यता के अनुसार कार्य करना। पहला कार्य तो क्या करता है कि जो प्रशासन की योग्यताएं हैं उन योग्यताओं के अनुसार कार्य को संचालित करना। दूसरा क्या काम है? यूनेस्को के क्षेत्रीय कार्यालय की सहायता से विदेशों के लिए कार्यक्रम का निर्माण करना। यानी यूनिसेफ, यूनेस्को क्या करता है? उनको शैक्षिक कार्य के लिए सभी देशों के प्रति कार्य को संचालित करने के प्रति, यानी उसकी यूनेस्को की सहायता से जो प्रशिक्षित कार्य हैं, जो एजुकेशन से संबंधित कार्य हैं, उन कार्यों को क्या करना? उनमें सहायता देने या उन कार्यों को संचालन करने का कार्य करता है। इसके अलावा यूजीसी, एनसीईआरटी, आईआईपीए और इसके अलावा सीएसआईआर आदि संस्थाओं के प्रभावशाली संबंध स्थापित करना। जो भी यूजीसी हैं, जो भी एनसीईआरटी हैं, ठीक है, आईआईपीए है, सीआईएसआर है, उन सब के लिए क्या करना? कार्य को, प्रशासनिक कार्य को करवाने की जिम्मेदारी रखना। यानी इन कार्यों को उनको जो ये संस्थाएं हैं उन संस्थाओं के द्वारा कार्य को संचालन कराने की व्यवस्था करता है। इसके अलावा करता है शिक्षा व प्रशासन के क्षेत्र से संबंधित नई सूचनाओं को संस्था तक पहुंचाना। यानी शिक्षा से जो संबंधित हैं, उन शिक्षा से संबंधित नई जो सूचनाएं हैं, उन सूचनाओं को शिक्षा तक पहुंचाना या महाविद्यालय तक या संगठनों तक पहुंचाने का कार्य भी राष्ट्रीय शैक्षिक नियोजन व प्रशासन का है। इसके अलावा विदेशों में स्थापित शैक्षिक संस्थाओं के साथ सहयोग करना, यानी विदेशों में जो हमारे शैक्षिक संस्थाएं हैं, किस प्रकार की शैक्षिक संस्थाएं वो चल रही हैं, किस प्रकार का कार्य कर रहे हैं, उनके साथ क्या करना? सहायता स्थापित करना या उनका सहयोग करना, उनके साथ जुड़े रहना, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी एजुकेशन का क्या हो सके? विस्तार हो सके। यानी संपूर्ण क्षेत्रों की जो एजुकेशन प्रणाली है, उन एजुकेशन प्रणालियों की सहायता से अपने क्षेत्र में उस कार्य को संचालन करने की व्यवस्था करता है राष्ट्रीय नियोजन एवं शैक्षिक संस्थान। इसके अलावा केंद्र व राज्य विश्वविद्यालय, शिक्षा बोर्डों, शैक्षिक संस्थाओं आदि का नियोजन एवं परामर्श देना। यानी जो भी शिक्षा बोर्ड हैं, जो भी सेवाएं हैं, जो भी यूजीसी की या विश्वविद्यालय हैं, उन विश्वविद्यालयों को परामर्श देने का काम करता है, ठीक है, उनको सहायता देने का काम करता है। ये इसी संस्था का कार्य है। इसके अलावा शिक्षा नियोजन तथा प्रशासन क्षेत्रों में प्रशिक्षण व शोध कार्यों को दृढ़ता से प्रदान करना। यानी जो शोध कार्य हैं, उन शोध कार्यों को दृढ़ता के साथ क्या करना? प्रभावी करना। तो ये इन प्रकार के कार्य को क्या करती है? संचालित करती है। यानी यूजीसी का यूजीसी है, एनसीईआरटी है, इसके अलावा कोई भी सीआईएसआर है, इन सब संस्थाओं को प्रशासनिक कार्य या जो भी कार्य करते हैं उन कार्य के प्रति सहायता करना,
इसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक संस्थाएं हैं उन शैक्षिक संस्थाओं की सहायता से कार्य संचालन करना, ठीक है। इसके अलावा जो भी प्रशासनिक व्यक्ति हैं उन प्रशासनिक व्यक्तियों का जो कार्य है वो प्रशासनिक का कार्य संपूर्ण करना, और प्रत्येक विश्वविद्यालय महाविद्यालय जितने भी हैं उनके साथ संपर्क स्थापित करके उन कार्यों को संचालन करने का काम राष्ट्रीय शैक्षिक नियोजन एवं प्रशासन कार्य का है। उसके बाद आता है आपका राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, राजकीय। उसके बाद आता है राजकीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, शैक्षिक अनुसंधान राजकीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एवं प्रशिक्षण परिषद, प्रशिक्षण परिषद, प्रशिक्षण परिषद, ठीक है। राजकीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, ये था राष्ट्रीय शैक्षिक नियोजन एवं प्रशासन के कार्यकारिणी समिति थी इसकी, जिसमें संयुक्त डायरेक्टर को शामिल किया जाता है, रजिस्ट्रार को शामिल किया जाता है, राज्य का एक शिक्षा निर्देशक होता है, एक शिक्षा शास्त्री होता है। उसके बाद उन्होंने इस कार्यकारिणी के बाद इसी योजना में शैक्षिक संगठन स्थापित किए हैं, जिसमें शैक्षिक संगठन में शैक्षिक नियोजन आता है, शैक्षिक प्रशासन आता है, शैक्षिक वित्त जो आय बजट का देखता है, शैक्षिक नीतियाँ आती है जो नीति निर्देशक नियम बनाए जाते हैं, विद्यालय ना अनौपचारिक शिक्षा आती है, उस शिक्षा आती है, और उपराष्ट्रीय प्रणाली आती है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा इसमें शामिल की जाती है। उसके बाद हमने देखा था राष्ट्रीय शैक्षणिक नियोजन एवं प्रशासन के कार्य क्या क्या कार्य करती है, सहयोग करती है, किन किन का सहयोग करती है। अब आ रही है आपकी राजकीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद, यानी इसका काम क्या है, जिस प्रकार केंद्र स्तर पर शिक्षा के स्तर का ढांचा बनाया गया है, हमारे जो केंद्रीय स्तर का जो ढांचा बनाया गया है, इस प्रकार का जो ये ढांचा है कि किस प्रकार एक शिक्षा मंत्रालय मानव संसाधन विकास मंत्रालय को कार्य सौंपा गया है, उसी प्रकार का एक ढांचा हमारे राज्य सरकार के द्वारा भी नियुक्त किया जाता है। यानी प्रत्येक राज्य में भी एक एजुकेशन का क्या बना रखा है, संगठन बना रखा है, एक सिस्टम बना रखा है, एक ढांचा बना रखा है। वो ढांचे की व्यवस्था हम पढ़ेंगे, जिसमें राज्य स्तर का ढांचा होगा, ठीक है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद की स्थापना की गई है, यानी राज्य के इसकी स्थापना क्यों की गई, राज्य के शैक्षिक विकास को विकसित करने के लिए, शैक्षिक विकास को विकसित करने के लिए राजकीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी, ठीक है। उसी प्रकार प्रांतीय स्तर पर भी राजकीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद की स्थापना की गई थी। राज्य सरकार मिलकर शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठा सके, और इनके कार्य क्या क्या हैं, तो इनके कार्य जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कार्य हैं, जो केंद्र सरकार के कार्य हैं, वही राजकीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद के कार्य है, जिसमें पहला कार्य आता है शिक्षक शिक्षा के साथ साथ विद्यालय स्तर को भी विशेष ध्यान रखे, यानी शिक्षक शिक्षा के साथ साथ विद्यालय स्तर का भी ध्यान रखे। शिक्षक शिक्षा के साथ साथ शिक्षा के साथ साथ किसका ध्यान रखें, विद्यालय स्तर पर विशेष क्षेत्र अनुसंधान का प्रोत्साहित करें। विद्यालय स्तर पर विशेष कार्यों को प्रोत्साहित करें, यानी शिक्षा से संबंधित या विद्यालय से संबंधित विशेष कार्यों को क्या करें, संपादित करें, जिससे कि वो कार्य क्या कर सके, संचालन कर सके, उन कार्यों का विकास कर सके। तो शिक्षक शिक्षा के साथ साथ क्या करेगा, जो विद्यालय स्तर की विशेष योजनाएं होंगी, विशेष जो कार्य होंगे, उन कार्यों के प्रति भी क्या करे, वो प्रोत्साहित रहे, उन कार्यों के प्रति भी वो जागरूक रहे। इसके अलावा जो कार्य करेगा वो कार्य आपके सामने है। विद्यार्थियों अनुसंधान शैक्षिक प्रशासनों के लिए जर्नल अनुशासन पेपर रिपोर्टिंग या मूल्यांकन की जो भी सुविधाएं होंगी, वो मूल्यांकन की सुविधा भी वो संचालित करेंगे, ठीक है। यानी विद्यार्थी भी उसके प्रति क्या रहेंगे, उत्तरदायी रहेंगे। इसके साथ साथ क्या रहेंगे,
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद अन्य राज्य संस्थाओं के साथ सामंजस्य और वित्तीय आदान प्रदान भी करेगी। यानी राज्य की शैक्षिक संस्थाएं हैं वो अन्य राज्यों के साथ भी अपना क्या करेंगे, सहयोग स्थापित करेंगी। ऐसा नहीं कि एक राज्य के लिए बना दी तो वो दूसरे राज्य के साथ सहयोग नहीं करेगी। एक राज्य की दूसरे राज्य के साथ भी ऐसी राजकीय शैक्षिक संस्थाएं अपनी सहायता लेती रहेंगी और सहायता देती रहेंगी। इसके अलावा शिक्षा से संबंधित नई सूचनाएं एकत्रित कर उन्हें भूमि स्तर तक पहुंचाना, यानी शिक्षा से संबंधित जो भी भूमि स्तर यानी प्लेटफॉर्म से लेकर उच्च स्तर तक की परिस्थितियां हैं, उन उच्च स्तर की परिस्थितियों को जमीन पर लाना। यानी जो वास्तव में हमारे यहाँ इस प्रकार की परिस्थितियां हैं, जो जमीनी स्तर की परिस्थितियां हैं वो हाई लेवल तक नहीं पहुंच पाती है, उन सब समस्याओं का निर्धारण करने का काम भी कौन करती है, राजकीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद करती है। इसके अलावा जो करती है वो करती है शिक्षा सेवाकालीन शिक्षकों को प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। यानी जो सेवा देते हैं, जो शिक्षक पढ़ाने का कार्य करते हैं, उनकी नियुक्ति होती है, तो उन सेवाकालीन क्षेत्रों में जो प्रशिक्षण की व्यवस्थाएं होती हैं कि किस प्रकार का पाठ्यक्रम रखा जाए, पाठ्यक्रम की प्रवृत्ति कैसे हो, अधिगम कैसे प्रभावशाली हो, शिक्षण विधियों का कौन कौन सा उपयोग किया जाए, ठीक है, और किस प्रकार से हम कार्य को संचालन करें, तो उसके लिए भी राजकीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद क्या करती है, इस चीज के लिए कार्य संचालन करती है। इसके अलावा बदल रही परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सेवा का से पूर्व तथा सेवाकालीन शिक्षकों के कार्यों में सुधार लाती है। इसके अलावा भी यानी जो सेवा करके चले गए और जो पूर्व में सेवा कर रहे हैं और जो आगामी क्षेत्रों में भी सेवा करेंगे उनके कार्यों को भी वो संचालन करने के लिए क्या रहती है, एग्री रहती है, उनको भी वो अपने कार्य में संचालन रखती है। यानी उसके कार्यक्रमों को भी वो सुधार कर सके और सुधार करके उस कार्यक्रम को अच्छी तरह से प्रभावी बना सके, ठीक है। इस प्रकार राजकीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद राज्य स्तर पर शिक्षा के विकास को स्तर को ऊंचा उठाती है और जो राष्ट्रीय स्तर की शैक्षिक संस्थाएं हैं उनका सहयोग करती है। इसलिए ये राज्य के संस्थाएं किसके प्रति उत्तरदायी होती है, राष्ट्रीय के, और राष्ट्रीय किसके लिए होती है, राजकीय शैक्षिक संस्थाओं के। यानी राज्य और सेंट्रल गवर्नमेंट का समन्वय स्थापित करके ही इस एजुकेशन सिस्टम को क्या किया जा सकता है, चलाया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद आती है केंद्र प्रदत्त आर्थिक सहायता, यानी केंद्र से हमें किस किस प्रकार की सहायताएं मिलती है, केंद्र से हमें किस किस प्रकार के कार्य प्रभावी बनते हैं, केंद्र से किस प्रकार का कार्य संचालन होता है, ठीक है, ये पढ़ेंगे। तो आज हमने जो इस वीडियो में देखा वो देखा कि कार्यकारिणी समिति गठित हो गई, निफा डायरेक्टर, रजिस्ट्रार, राज्य सरकार, शिक्षा निर्देशक, एक शिक्षा शास्त्री, शैक्षिक नियोजन, शैक्षिक प्रशासन, शैक्षिक वित्त, शैक्षिक नीति, विद्यालय, अनौपचारिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, ये इसके शैक्षिक संगठन रहे। उसके बाद हमने पढ़ा राष्ट्रीय शैक्षिक नियोजन एवं प्रशासन के कार्य क्या क्या है, तो वो किस किस के प्रति उत्तरदायी है, अंतर्राष्ट्रीय देशों के प्रति भी उत्तरदायी है। इसके साथ साथ अन्य जो विश्वविद्यालय यूजीसी हैं उन सब का भी कार्य को क्या करती है, संचालन करती है। और जो प्रशासन है, प्रशासनिक जो कर्मचारी हैं वो प्रशासनिक कर्मचारी भी उसमें रहकर क्या कर सकते हैं, कार्य को संचालन कर सकते हैं। तो ये किसी न किसी रूप में शिक्षा से संबंधित है, यानी शिक्षा को ही प्रभावी बनाने के लिए इस प्रकार की संस्थाओं की स्थापना की गई है। उसके बाद हमने देखा कि जैसे राष्ट्रीय है वैसे ही राजकीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद की स्थापना की गई है। जिस प्रकार एक राज्य यानी एक देश की शिक्षा व्यवस्था के ढांचे को सुधारना है, उसी प्रकार राज्य के शैक्षिक ढांचे को सुधारने के लिए भी राजकीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद की स्थापना की गई, जिसमें शिक्षक शिक्षा के साथ साथ विद्यालय स्तर पर भी विशेष प्रोत्साहन का कार्य करता है। इसके साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ भी क्या करती है, वो अपना सामंजस्य स्थापित करती है, शिक्षकों को प्रशिक्षण देती है, उनका सेवा काल का कार्य की स्थिति को देखती है। तो ये सारा कार्य किसका है, राज्य स्तर की संस्थाओं का है, ठीक है। इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा वो आएगा आपके केंद्र सरकार ने इन एजुकेशन सिस्टम के लिए किस किस प्रकार के कार्य किए हैं, किस किस प्रकार की वित्तीय सहायताएं दी, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।